नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए नई कहानियाँ फिर से सुनाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसको हर प्रकार का जादू आता था। राजकुमारी बहुत दयालु स्वभाव की थी और वह इंसानों के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वह राज्य छोड़कर जंगल में रहा करती थी। बचपन से लेकर आज तक उसने लोगों को केवल एक दूसरे का उपयोग ही करते देखा था। इसलिए वह सबसे दूर रहना पसंद करती थी। एक दिन जंगल के पास एक आदमी नदी में डूब रहा था और जोर जोर से बचाने के लिए चिल्ला रहा था। राजकुमारी यह जानती थी अगर वह उसको बचाने जाएगी तो वह इंसान सबको उसके बारे में बता देगा और उसकी जान को खतरा हो जाएगा। पर अपने दयालु स्वभाव के कारण राजकुमारी से रहा नहीं गया और वह उस डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए पानी में कूद गई। राजकुमारी ने देखा उस आदमी का पैर पत्थर में फंस गया है। उसको बिना जादू के नहीं बचाया जा सकता। राजकुमारी ने उसके सामने अपना जादू दिखाया और पत्थर तोड़कर उसको बाहर निकाल लाई। राजकुमारी को जादू करते देख वह आदमी आश्चर्य से बोला, क्या आप वही राजकुमारी हैं जो अपना राज्य छोड़कर जंगल में रहती हो? आप वही हैं जिसके बारे में सभी कहानियां सुनाते हैं। एक राजकुमारी थी जो जादू करना जानती थी और अपने राज्य छोड़कर लापता हो गई। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा और वापस जंगल में की ओर जाने लगी। उस व्यक्ति ने राजकुमारी से कहा, मैं आपका धन्यवाद कैसे दे सकता हूँ? आपने मेरी जान बचाई है। राजकुमारी ने उस युवक से कहा, तुम अगर मेरा भला करना चाहते हो तो किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा एहसान मुझ पर आजीवन रहेगा। देखते ही देखते बहुत दिन गुजरा। राजकुमारी फिर जंगल में रहने लगी। तभी उसी राज्य के राजा से एक महात्मा ने कहा, एक राजकुमारी जो जादू विद्या में बहुत निपुण है, वह तुम्हारे ही राज्य में कहीं है। अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो पूरा राज्य का भला हो जाएगा। राजा उस महात्मा की बात सुनकर तुरंत राज्य में ऐलान करवा देता है कि जो भी उस राजकुमारी के बारे में बताएगा उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही वह बात उस युवक तक पहुंचती है, वह राजा और सैनिक को लेकर उस जंगल में चला जाता है जहां उसको राजकुमारी मिली थी। राजा और सैनिक सभी हथियार लिए उस राजकुमारी के सामने पहुंच जाते हैं। राजकुमारी यह देखकर बहुत निराश होती है और राजा से कहती हैं, आप भले ही मेरी जान ले लीजिए, पर मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपको मेरे यहाँ रहने का पता किसने दिया। राजा जैसे ही उस युवक की ओर इशारा करते हैं, राजकुमारी उसको देखकर कहती हैं, चाहे
खुद डूब के मर जाना, पर कभी किसी इंसान को मत बचाना। राजा राजकुमारी से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? राजकुमारी राजा को बताती है कि मैंने इसकी जान बचाई थी। यह डूब रहा था और इसने मेरे साथ ऐसा किया। राजकुमारी की दयालुता को देखकर राजा को बुरा लगता है और वह उस युवक को बंदी बनाने का आदेश दे देता है। राजकुमारी राजा से कहती है, महाराज, इसको जाने दीजिए, यह तो इंसानों की फितरत ही होती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, उसने तो केवल अपना फायदा देखा। राजा ने इससे पहले कभी किसी को इतनी दयालुता दिखाते हुए नहीं देखा था। राजा ने सहसम्मान राजकुमारी से कहा, अगर आप हमारे राज्य में आकर रहेंगे तो हमारे लोगों का भला होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे महल रहें और आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ना आपको कोई बेवजह परेशान करेगा, ना आपके पास कभी कोई आएगा। आप राज्य की जनता के लिए मेरे राज्य में रहें। आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। अपनी प्रजा की भलाई के लिए राजा की मनसा देखकर राजकुमारी राजा के निमंत्रण को ठुकरा नहीं पाई और राजा के साथ राज्य में आ गई। बहुत दिनों महल में रहने के बाद राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि राजा एक बहुत ही होनहार और अपनी प्रजा का भला करने वाला है। इस गुणों से राजकुमारी को राजा से प्यार हो गया और उसने राजा से शादी कर ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, पर हमें अपना असली स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई अपना गलत काम नहीं छोड़ सकता है तो हमें भी अपने अच्छे काम नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, यह मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। इतना ज़्यादा